दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथद्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। एकादशी और द्वादशी के दिन हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करें। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। सोने से उधार की मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे बैकुंठ का उसको